अपने कर्म अच्छे रखिए, उस ईश्वर में विश्वास रखिए। मनोज जब रोजाना बस स्टैंड से गुजरता तो एक भिखारी को रोज देखता। वो भिखारी आते जाते लोगों के आगे हाथ जोड़ता और कुछ मांगने की कोशिश करता। मनोज उसे देखकर बड़ा दुखी होता था। वो भिखारी एक वृद्ध था। देखने में ऐसा लगता जैसे ना जाने कितने दिनों से भरपेट भोजन तक नहीं मिला हो। शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास से गुजरता तो वो बड़ी आस से उसकी तरफ देखता। एक दिन मनोज से उस वृद्ध की दशा देखी नहीं गई। उसने मन में सोचा कि हे ईश्वर, इस भिखारी को अपने पास क्यों नहीं बुला लेता। कितनी दयनीय दशा हो गई है इसकी। ऐसे ही सोचते हुए मनोज भिखारी के पास गया और बोला, बाबा, मैं काफ़ी समय से रोज़ आपको यहाँ बैठे हुए देखता हूँ। आपकी दशा इतनी खराब हो चुकी है, फिर भी आप जीना क्यों चाहते हैं? क्यों रोज़ाना यहाँ भीख मांगते हैं? आप ईश्वर से प्रार्थना क्यों नहीं करते कि वह आपको अपने पास बुला ले? भिखारी ने मुस्कुरा के मनोज की तरफ देखा और बोला, बेटा, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि जल्दी ही ईश्वर अपने पास बुला ले, लेकिन शायद उसकी मर्जी कुछ और है। वह मुझे यहीं तुम लोगों के बीच ही रखना चाहता है ताकि तुम लोग मुझे देख सको, मुझसे सीख सको कि एक दिन तुम लोगों का भी यही हश्र होगा। एक दिन तुम भी असहाय होगे। आज मेरी दशा देख के लोगों का मन से घृणा से भर जाता है, लेकिन एक दिन तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। ये पैसा, सुंदरता, दुनिया के आडंबर क्षण भर के हैं। सही ही तो कहा उस भिखारी ने, एक दिन तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। कड़वा सच है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इनको आप रोक नहीं सकते। आप चाहे बच्चे हैं या जवान या बूढ़े, अपने कर्म अच्छे रखिए, उस ईश्वर में विश्वास रखिए। जीवन यूं तो दुखों से भरा पड़ा है, लेकिन वो ऊपर वाला पालनहार है। वो सबकी नया पार लगाने वाला है। आनंदित होकर जिए, भरपूर जिए। दोस्तों, कहानी पढ़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको इस कहानी के बारे में अपने विचार हमको बताने हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने विचार हमें लिखकर ज़रूर भेजिए। हमें आपके संदेशों का इंतज़ार रहेगा। हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।